स्टाइलिश वेयर में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपको डायरेक्ट कपड़े पर शर्ट की कटिंग बताएंगे। जो लोग ड्रॉप बनाना और पैटर्न बनाना नहीं चाहते वो डायरेक्ट भी शर्ट पे कटिंग कर सकते हैं। तो आज मैंने उनकी सहूलत के लिए ये ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, डायरेक्ट शर्ट के कपड़े पे कर रही हूँ। और जो ड्रॉप बना के करना चाहें वो मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जिस तरतीब से अपनी ड्राफ्ट में मेजरमेंट ली थी उसी तरह हम शर्ट के कपड़े पे भी लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं। तो मेरे पास लेंथ है 40 इंच। तो सबसे पहले हम 40 इंच लेंगे। ऊपर से इसलिए नहीं लेंगे, यहाँ बॉर्डर बना हुआ है तो हम नीचे से लेंगे कि हमें कहाँ तक चाहिए तैयार। तो हम 40 इंच ऊपर की तरफ करके लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे बॉर्डर यहाँ तक लेना है तैयार। तो मैं 40 इंच यहाँ लूँगी। 40 इंच ये रहा और उसमें हाफ इंच मेरा ये सीम अलाउंस है, ये मैंने यहाँ निशान लगाया, ठीक है। फिर लाइन ड्रॉ सीधा करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ भी 40 इंच मेरी तैयार है और हाफ इंच ये सीम अलाउंस है, ठीक है। 40 इंच तैयार है, ये देखें। और ये जो है वो हमारा सीम अलाउंस आ जाएगा नीचे का। ऊपर का हाफ इंच मैंने ऊपर ले लिया, यानी कि 40 में हाफ इंच प्लस करके मैंने यहाँ पर ड्रॉ ले ली है साइज, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग ताकि वाज़ेह नजर आए, मैं बड़ी चौक ले लेती हूँ, वाइट चौक से बना लें, ठीक है। सही। अब हमने पहले ही बताया था कि जितना भी हमारा शोल्डर होगा पहले हम वो ड्रॉ करेंगे। मेरे पास शोल्डर जो है वो है 14 इंच। 14 इंच जो है वो तैयार है। अब इसमें मैं सीम अलाउंस लूँगी, हाफ इंच इस तरफ से लेकर हाफ इंच उधर से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 15 इंच, ठीक। अब 15 इंच का जब मैं हाफ करूँगी शोल्डर लेने के लिए तो वो हो जाएगा 7.5। तो 7.5 में यहाँ पे ये देखें ड्रॉ कर, तैयार शोल्डर में सीम अलाउंस प्लस करके, ठीक है, और उसका हाफ करके मैंने शोल्डर यहाँ पे ले लिया, सही, ठीक है। यहाँ तक तो फिटेड शर्ट पहनती हैं और ढीला नहीं पहनती तो आप जितना शोल्डर लेंगी उतना ही आर्म होल लेंगी, ठीक है। और अगर ढीला पहनती हैं तो उसमें अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा हाफ इंच या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है वरना यहाँ से बहुत ढीली हो जाएगी शर्ट, ठीक है। आर्म होल उतना ही लेंगी जितना कि आपका शोल्डर है, सिवाय इस वजह के कि आपको ढीली शर्ट पहननी है तो आप अपनी मर्ज़ी से हाफ या हाफ से भी कम थोड़ा सा बढ़ा लें तो यहाँ से थोड़ा लूज़ हो जाएगा। वरना अगर आप शोल्डर जितना अपना आर्म होल रखती हैं तो आपकी फिटिंग बड़ी ज़बरदस्त आएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पुराना ही वाला फॉर्मूला। अब हम वेस्ट लाइन देख लेंगे 14.5 पे, ठीक है। 14.5 पे इसलिए ली कि हमारा चेस्ट है 21 इंच, उसकी कम से कम 14 इंच पे वेस्ट लाइन होनी चाहिए। अगर हमारा चेस्ट कम होता तो हम वेस्ट लाइन को ऊपर की तरफ ले जाते और इससे भी ज़्यादा चेस्ट होता तो हम 14.5 से और नीचे की तरफ ले जाते, ठीक है। ये हमने आर्म होल लिया, फिर उसके बाद हमने वेस्ट ली, वेस्ट लेंथ ले ली। अब हम लेंगे हिप लाइन, हमारी कहाँ तक आएगी हिप लाइन। शोल्डर से 21 इंच पे हम हिप लाइन का निशान लगा देंगे, ये सही है, ये हो गए। फिर उसके बाद बॉटम की तो हम पहले यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, बॉटम हमारा वहाँ है, सही है। सबसे पहले शोल्डर लिया, फिर हमने आर्म होल लिया, ठीक है। जितना शोल्डर था उतना आर्म होल, मुझे लूज सीना था इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया, ठीक है। फिर शोल्डर से ही वेस्ट लाइन की निशान लगाया, यहाँ पे हमने 14.5 पे। फिर शोल्डर से ही हमने हिप लाइन ली, ये लाइन है तो उसको हिप लाइन कहते हैं, इसलिए ये वेस्ट लाइन, ये हिप लाइन, और बॉटम हम पहले ही ले चुके हैं। चेस्ट लेने से पहले हम चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट में एकदम, यहाँ से स्केल सीधा रखा और ये आपको नज़र आने के लिए मैं एक वाइट चॉक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये वेस्ट लाइन है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि वाज़ेह नज़र आए। ये हिप लाइन है, उसे भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चेस्ट हमारे पास था 21 इंच, ठीक है, तैयार। तो 21 का हाफ हम करेंगे तो 10.5, मेरा 10.5 और 1.5 इंच में सीम अलाउंस लूँगी। वेस्ट है हमारे पास 18.5, यानी इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 9.25। 9.25 पे मैं वेस्ट का निशान लगाया और 1.5 इंच सीम अलाउंस ले रही, आपकी मर्ज़ी है जितना दिन चाहे जितना आपको लूज़ रखना। हिप है हमारे पास 22.5, यानी कि 11.25, हाफ करेंगे इसका तो 11.25 आ जाएगा। वो मैंने यहाँ ले लिया और यहाँ पे मैं 1 इंच से
सीम अलाउंस लूँगी क्योंकि मुझे यही कपड़ा मोड़ना है। अगर डोरी पाइपिंग लगानी है या पलटावा लगाना है तो उसके लिए सिर्फ 1/2 इंच हिप के पास हम सीम अलाउंस लेंगे, ठीक है। जितना हमारा हिप है उतने ही हम बॉटम पे निशान लगाएंगे, यानी कि 11.25 पे। अब हम तमाम लाइनों को मिला लेंगे। अच्छा देखिए, ये मैं शेपिंग स्केल यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़रा अच्छी शेपिंग आ जाती है, वरना आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं स्केल इस तरह रखूँगी। इस तरह इसलिए रखूँगी, चेस्ट में यहाँ से तो फिटिंग होती है लेकिन यहाँ से हमें उभार चाहिए होता है, इस वजह से मैं ये स्केल यूज़ कर रही हूँ। आप भी हाथ से शेपिंग करेंगे अगर इसी शेपिंग में करेंगे, इसी स्टाइल से करेंगे। ये देखें ऐसे कि यहाँ से यूँ आए और फिर ऐसे, क्योंकि इधर भी क्या करें, इधर हमें हिप के पास उभार चाहिए होता है, ठीक है। ये देखिए, देखिए ये ऐसे और फिर ऐसे, सही। अब इसकी सीम अलाउंस को भी मिला लेंगे। ये मैंने दरअसल वाइट चॉक यूज़ की है, जिसकी वजह से ताकि आपको नज़र आए वाज़े तौर पे, आप टेलर चॉक ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये मिट जाती है। ये सिर्फ यहाँ वाज़े दिखाने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया। ये बॉटम को हम सीधा सीधा स्ट्रेट ही है क्योंकि हमारे पास, तो हम एकदम स्ट्रेट मिला दें। अब हम अपने आर्म होल की शेपिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे हम पहले पूरी शर्ट की मेजरमेंट और उसकी लाइनें ड्रॉ कर चुके हैं। अब सबसे पहले ये देखें, हमने अपना 7.5 लिया था शोल्डर, वो शोल्डर ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी हम चेस्ट लाइन पे हम उतना ही, जितना कि हमने शोल्डर लिया है उतने ही लेंगे यहाँ पे, ताकि लाइन सीधी ड्रॉ कर सकें शेपिंग करने के लिए, ठीक है। ये देखें सही। अब यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर शॉप, और हमारा नेक कितना है, नेक हम लेंगे 3.5 पे, तो 3.5 पे ही, जितना भी आप नेक लेते हैं आप उतना निशान लगा के उससे शोल्डर का स्लोप बना लेंगे, यानी शोल्डर ड्रॉपिंग कर देंगे, ये ठीक है। ये होगी। अब यहाँ से यहाँ तक के फासले को, जितने हमारी चेस्ट लाइन है और ये शोल्डर की जो हमने ड्रॉप किया है, ये वाली लाइन का हाफ करेंगे। हाफ कैसे करेंगे, यहाँ स्केल रख के आके हमारा आ रहा है 8 इंच, इसका हाफ कितना होगा 4 इंच, ठीक है। 4 इंच, ठीक है। 4 इंच में अंदर की तरफ, फ्रंट की शेपिंग करने के लिए मैं अंदर की तरफ लूँगी। ये अंदर की तरफ मैंने शेपिंग की, फ्रंट की शेपिंग बनी, और ये बाहर की। अब इसे शेप दूँगी। बैक की शेपिंग के लिए इस लाइन से मिलाएंगे ऐसा, और हमारी लाइन ये है, ये ऐसे। अब इसकी शेपिंग कर देंगे। ये क्या है, बाहर वाली लाइन, यानी कि बैक की। ये देखिए बैक लाइन हो गई। मैं इसको वाज़े करने के लिए आपको, ठीक है, ये तो हमारी बैक की शेपिंग हो गई। अब ये जो 1/2 इंच अंदर लिया उस पर हम फ्रंट की शेपिंग करेंगे। अब फ्रंट की शेपिंग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है आप लाइन, और ये देखिए इसको इस तरह सेट करेंगे कि अंदर ये हमारा जो शोल्डर का ये निशान है, ये जो शोल्डर स्ट्रोक किया है इससे ये, और यहाँ पे इससे मैच हो, और यहाँ पे चेस्ट लाइन से, ये देखें इसकी सेटिंग कैसे की है, इस तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट से तमाम एक दूसरे को मिल रहे हो, तो ये हमारी फ्रंट की शेपिंग हो जाएगी। आप ये शेपर अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आप हाथ से ही इसको करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये हो फ्रंट की शेपिंग। ये देखिए आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कितना फ़र्क है फ्रंट और बैक में। ये पूरी शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पे, मैं दोबारा आपको पूरा
सही से समझा देती हूँ। असल शेपिंग का काम जो है वो यहीं पर है कि आर्म होल की शेपिंग। ठीक है, अब यहाँ का दोबारा समझ लें। सबसे पहले हमने अपना शोल्डर लिया सीम अलाउंस के साथ, ठीक है, जितना भी हमारा शोल्डर था वो ड्रॉ किया। सही, जितना शोल्डर लिया उतना ही हमें आर्म होल लेना है। ढीली शर्ट पहननी है तो उसमें आप थोड़ा सा प्लस कर लें, थोड़ा आपकी मर्जी है, हाफ इंच या उससे भी कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच प्लस करेंगे जितना शोल्डर। ये हो गया। यहाँ पे क्या आ गई फिर हमारी, ये कितना हो गया, क्या चीज़ आई हमारे पास, चेस्ट। चेस्ट लाइन आ गई। ठीक है, ये चेस्ट लाइन ले ली। इसके बाद हमारे शोल्डर से लेके हमने वेस्ट लाइन ली। कि वेस्ट लेनी कहाँ है, उसको लाइन कहेंगे, वेस्ट लाइन ली। वेस्ट लाइन आपके चेस्ट के हिसाब से ली जाती है। चेस्ट लाइन के बाद हमने वेस्ट लाइन ली, यानी कि वेस्ट लाइन पे हमने अपनी वेस्ट ड्रॉ कर दी। जितनी भी आपकी होगी वो लेंगे। उसमें आपको सीम अलाउंस कम से कम 1 इंच, या मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है, मैंने वो ले लिया। फिर उसके बाद शोल्डर से ही 21 इंच में मैंने हिप का निशान लगाया था। हिप की लाइन ड्रॉ कर ली। हिप की लाइन में मैंने अपने जितना भी हमारी मेजरमेंट थी हिप ले ली। उसके बाद बॉटम भी उतना ही था, मैंने वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इन सबको मिला दिया मैंने शेपर की मदद से। यहाँ पे देखिए मैंने यू कट किया है और कमर के लिए इस तरह शेपिंग की है, क्योंकि हमें यहाँ से ढीला चाहिए होती, यहाँ से थोड़ा चेस्ट टाइट होता है, यहाँ पे हमें बाहर चाहिए होता है, इसलिए इस तरह किया। और यहाँ पे भी इसलिए कि यहाँ पे हमारा हिप आता है। ठीक है, जो मैंने मेरी पहली क्लास थी उसमें मैंने अपने बिगनर के लिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, डायरेक्ट सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ की थी ताकि वो आसानी से वहाँ तक पहुँचे। ये उनके लिए है कि जो शेपर यूज़ करते हैं, जिन्हें शेपिंग आती है वो कर लें। बाकी जो भी करना चाहे वो इस तरह भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह सहूलत होती है, आपको हिप के पास से भी नहीं टाइट होगा और यहाँ चेस्ट के पास से भी टाइट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पे सबसे एंड में मैंने यहाँ पे आर्म होल की शेपिंग करने के लिए क्या किया, मैंने शोल्डर ड्रॉप किया 1/2 इंच ऊपर से नीचे, जो कि ड्राफ्ट में भी किया था। 1/2 इंच ड्रॉप किया यहाँ से कंधा। ठीक है, फिर यहाँ से लेके चेस्ट लाइन तक जितनी भी आपकी मेजरमेंट आएगी उसका हाफ करके अंदर की तरफ 1/2 इंच लिया। वो अंदर के लिए मैंने किस लिए लिया, ताकि मेरी फ्रंट की शेपिंग हो सके। और जो लाइन हमने बॉक्स जो बनाया था 7.5 इंच और 7.5 इंच का, वहाँ से हमने बाहर की शेपिंग कर दी, उसको यहाँ से मिला दिया चेस्ट लाइन से। और फ्रंट की शेपिंग इस तरह की कि ये वाला पॉइंट 1/2 इंच जो अंदर लिया वो पॉइंट, और हमारी ये जो स्टिच का पॉइंट है ये यहाँ से इसकी शेपिंग ऐसे कर दी। तो आप ये देखें दोनों बैक और फ्रंट पे कितना फ़र्क है। तो ये हमारी फिटिंग की वजह से, कि फ्रंट पे फिटिंग होती है, बैक पे फिटिंग नहीं होती। ठीक है, ये मैंने शायद जो बनाया है ये 7.5 और के 7.5 मेरा ये शोल्डर ज़रूर है, लेकिन चेस्ट लाइन नहीं है, क्योंकि मुझे ये ढीली शर्ट बनानी थी, इसलिए मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया, यानी 8.5 लिया। आपको फिटिंग वाली शर्ट चाहिए तो आप जितना शोल्डर आपका होगा आप अपनी चेस्ट लाइन जो है, यानी चेस्ट जो है वो उतने ही पे ही लेंगी, तो आपकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। ठीक है, ये हमारी आज की शर्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। पहले हम बैक के साथ दोनों कपड़े काट देंगे, बैक की शेपिंग पे। ये देखिए, ठीक है, ये सब हम कटिंग के निशान उठाने के बाद लगा लेंगे। यहाँ मैंने यहाँ तक तो लेंथ 40 ली थी अपनी, और ये 1 इंच मुझे सिमना चाहिए, तो मैं इसको मैंने डांट ड्रॉ नहीं की थी, मेरा कपड़ा पूरा नहीं था। ये हो गया सही, ये हो गया। यहाँ पे निशान लगा। ये मैं फिटिंग के निशान लगा रही हूँ, आप भी इस तरह लगा लें तो आसानी होगी आपको। सही, अच्छा देखिए, अब हमारा बैक तो कट गया। बैक की शेपिंग से मैंने दोनों पीस अपने काट लिए। अब मुझे सिर्फ फ्रंट पे शेपिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट की शेपिंग आप देखिए हमारे पास गहरी। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक को नीचे से हटा देंगे और सिर्फ फ्रंट ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, फ्रंट की शेपिंग ये थी, तो अब मैं फ्रंट की शेपिंग कर दूँगी। ये फ्रंट की शेपिंग हो गई और ये बैक की शेपिंग हो गई। ये देखिए, ये देखिए, ये बैक है और ये फ्रंट है।
ये हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ताकि आसानी के साथ आप शर्ट की अपनी कटिंग कर सकें। अब हम स्लीव की मेजरमेंट लेंगे और आज मैं आपको स्लीव को फोल्ड करके बताऊंगी। पहले मैंने आपको खोल के बताई थी बिगनर के लिए, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। ये मैं फोल्ड करके बता रही हूँ। फार्मूला हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करें, तरीका हमारा वही रहेगा। देखिए, सबसे पहले लेंथ लेंगे। हमारे पास कपड़ा इतना ही है तो हम इसी हिसाब से रखेंगे अपनी लेंथ। ये हमारे पास तकरीबन हम 18 इंच पे तैयार लेंगे, यानी कि 18.5 पे मैं निशान लगाती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारी टोटल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे इसका सेम अलाउंस हो। ये तैयार की मैं बात कर रही हूँ। ये हमारी तैयार लेंथ है, ठीक है, और ये सेम अलाउंस के साथ है। ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हमें लेना है कि आर्म होल की हम शेपिंग करें कहाँ। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था कि हमारा तैयार जितना भी चेस्ट होगा आगे और पीछे का मिला के, यानी मेरे पास है इस शर्ट का 21 इंच, तो आगे और पीछे का मिला के हो जाएगा 42 इंच। ठीक है, और मैंने बताया था कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 12, जितना भी आपका चेस्ट होगा उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तरीका वही है, बस यहाँ से स्लीव मोड़ी हुई है। मेरे पास हमारे पास चेस्ट था 21 इंच, और 21 को डबल किया तो हो गया 42 इंच। 42 इंच को जब 12 से डिवाइड किया तो 3.5 इंच आया। उसमें फिर मैंने हाफ इंच प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4 इंच। यानी कि इस साइज़ की जो स्लीव बनेगी उसका जो शेपिंग होगी वो 4 इंच पे होगी। ठीक है, ये 4 इंच आ गया। अब इसकी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। ये पूरी सीधी ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमारा शोल्डर से लेके चेस्ट तक का फासला जितना था वही हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। हमारे पास कितना था, मेरे पास जो था वो टोटल मैंने 8.5 लिया था। उसमें से शोल्डर स्लोप भी जो कर दिया था। देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत आसानी से एक दफ़ा समझ जाए तो बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जितना फासला है, ठीक है, मेरे पास ये 8 इंच है, क्योंकि 8.5 लिया था और आधा इंच मैंने यहाँ जब शोल्डर स्लोप किया तो वो 8.5 था, तो वो 8 बचा। तो वही यही 8 इंच मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, ये 8 इंच सही। इस पॉइंट को ये हमारी टोटल लेंथ के पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब ये और ये पॉइंट को हाफ कर दें। यहाँ से यहाँ तक हमारा जितना भी फासला है उसको हम हाफ कर दें। ये है 9.25 इंच। तो इसका जब हम हाफ करेंगे, देखिए आप इस तरह आप हाफ कर लेंगे 9.25 इंच में रख के। ये आ रहा है 4.6। ठीक है, तो 4.6 कहाँ रहा है, ये यहाँ पे हमने हाफ इंच अंदर, जो हमने पहली क्लास में किया था, बिल्कुल वही फार्मूला डायरेक्ट स्लीव पे करना है। ठीक है, ये देखिए हाफ इंच मैंने अंदर किया। ये लाइन हाफ हो गई है हमारी। अब इसके बाद हम इसकी बस शेपिंग करेंगे। शेपिंग ऐसे करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट में हम शेपिंग बनानी है इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्व भी इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कर्व हम फ्रंट पे देते हैं। ये हमारी बैक की शेपिंग हो रही है। ये देखें, यहाँ से मिला और ये वाले मेरे पॉइंट पे ये है, मैं इसे शेपिंग कर दूँगी। ये हो गई है मेरी बैक की शेपिंग। ठीक है, अब हम फ्रंट की करेंगे। फ्रंट की करने के लिए क्या करेंगे, इसी को हम इस तरह लेंगे कि जो मैंने हाफ इंच अंदर लिया है ना, ये वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, इसी से इन सबको आप जो है वो अपने हाथ से करेंगे। और इसकी शेपिंग के लिए ना आप पेंसिल से आप किसी भी पेपर पर ड्रॉ करेंगे बार बार ना, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अब स्केल को मैंने इस तरह रखा है और इसको इस पॉइंट को और यहाँ जो हाफ इंच निकाला था उससे करके मिला देंगे। ये फ्रंट की शेपिंग हो गई और ये हमारी बैक की शेपिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी बॉटम है स्लीव का हम वो ले लेंगे। हमें बॉटम रखना है यहाँ पे 6 इंच। ये मैंने 6 इंच लिया और 6 इंच के बाद 1 इंच हम सीम अलाउंस लेंगे, वो ले लिया, उसको इससे मिला देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हम 1 इंच सीम अलाउंस लेंगे। यहाँ पे सीम अलाउंस नहीं है, ये रहा 1 इंच, यानी इसकी बिल्कुल यहाँ तक है।
ठीक है, अब इसको इससे मिला देंगे। इसकी अब हम शेपिंग कर देंगे बॉटम से स्लीव आर्म होल तक। और ये अब हम इसकी सीम अलाउंस की शेपिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। पहले हम दोनों ये पूरी चक्कर इस 4 तह में ही देखिए सीम अलाउंस को हम इस तरह लेके यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएंगे और सीजर को इसी तरह यहीं पे घुमाएंगे और ये बैक वाली शेपिंग पे फोल्डेड पूरी स्लीव को कट कर देंगे। ये हो गया, सही है। अब सिर्फ फ्रंट का ये देखें, सिर्फ ये उठाएंगे और फ्रंट की शेपिंग कर देंगे। 2 पीस उठाएंगे और ये फ्रंट की जो अंदर वाली शेपिंग है ये बैक की शेपिंग है और ये फ्रंट की। ये आपको ज़्यादा इसलिए लग रही है कि ये हेल्दी पर्सन की जब भी बनेगी तो उतनी ज़्यादा शेपिंग होगी और जितनी हमारे चेस्ट का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से हमारी ये फासला ज़्यादा होगा। जब ये फासला ज़्यादा होगा तो ये शेपिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये फिर जब शर्ट के साथ लगेगा तो बहुत अच्छी सी फिटिंग आ जाएगी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर दूँगी। हमारी स्लीव कटिंग हो गई है। ये बैक की शेपिंग है, ये फ्रंट की शेपिंग है। ये हमारी पूरी शर्ट कंप्लीट हो गई है। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।